प्रिय साथी ने पूछा है, क्या एक ही फैक्ट्री में, एक ही प्रमाइसेस में कई सारी फैक्ट्रियां या कई सारी फैक्ट्रियों के लाइसेंस हो सकते हैं? हाँ, सेक्शन 4 में यह प्रोविज़न है कि यदि ऑक्यूपायर या एम्प्लॉयर चाहे तो एक ही प्रमाइसेस में कई सारी फैक्ट्रियों के लाइसेंस या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को एक फैक्ट्री की तरह डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 कि उसके चारों या जितने भी आप लाइसेंस लेना चाहते हैं उन सब की प्रोसेस डिफरेंट होनी चाहिए। एक सी प्रोसेस होगी तो वह लाइसेंस एक ही माना जाएगा। मैं उदाहरण के साथ समझाऊं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, जहां आप फूड किसी भी आइटम की प्रोसेसिंग करते हैं वो एक एरिया हो सकता है, जहां पैकिंग करते हैं वो दूसरा एरिया हो सकता है, लेकिन दोनों का क्लासिफिकेशन और डिमार्केशन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग सेपरेट होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक उदाहरण और भी हो सकता है, जिन कंपनियों में बहुत सारे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, उनका मेन प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दे सकता हूं कि केमिकल में एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, जिनमें जैसे मैं कॉस्टिक सोडा यूनिट को ले सकता हूं कि जिनमें कॉस्टिक सोडा बनता है, वहाँ क्लोरीन भी पैकिंग होती है, वहाँ हाइड्रोजन की भी फिलिंग होती है, वहाँ उनके जो अदर वेरिएटिव्स हैं बहुत सारे और बनाए जाते हैं जो उनके बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनकी भी वहाँ प्रोसेस होती है। तो सबको अलग अलग लाइसेंस मिल सकता है। एक फैक्ट्री के प्रमाइसेस में बहुत सारे प्रमाइसेस हो सकते हैं। उसके लिए अलग अलग आपको ड्राइंग बनाकर, ड्राइंग में स्पेसिफिक एरिया मार्क करके अलग अलग ड्राइंग्स पास करानी होंगी। उनके लिए अलग अलग आपको सेटअप दिखाना पड़ेगा। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि फैक्ट्री मैनेजर और ऑक्यूपायर कई फैक्ट्रियों के एक हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात विशेष रूप से जानने की है कि यदि उनके नंबर एक सीमा के बाहर जो एक्ट में प्रोविज़न है, तो वहाँ वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर अलग अलग फैक्ट्री लाइसेंस पर अलग अलग होंगे। उनकी सबकी रिटर्न भी अलग अलग सबमिट की जाएगी। उन सबका जो वर्कर्स का नेम है, उनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री के प्रोविज़न है, चाहे वो लीव ग्रांट का हो या और बहुत सारे प्रोविजंस हैं इंसिडेंट एक्सीडेंट के हों, वह सब अलग अलग फैक्ट्री पर अलग अलग लागू होंगे। लोग एक ही प्रमाइसेस में बहुत सारे लाइसेंसेस इसलिए लेते हैं कि कभी कोई फैक्ट्री में कोई प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो वह उस एरिया को बंद कर देते हैं और बाकी अदर यूनिट्स बड़े आराम से चलती हैं। इसका एक और भी कारण है कि आपको बहुत सारे प्रमाइसेस बंद करने यदि होते हैं, यदि किसी और फाइनेंशियल रीजन से भी हो सकते हैं, उन सबको लोग इस तरह से लेते हैं। तो यह फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 4 में प्रावधान है कि आप एक ही प्राइवेसीज में कई सारे लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन कंप्लायंस सबकी अलग अलग करनी होगी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक लाइसेंस में सभी को दिखाना चाहते हैं या डिफरेंट लाइसेंस ले सकते हैं। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं, जैसे एक कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो कंटिन्यूअल प्रोसेस की इंडस्ट्रियां हैं, कुछ इंडस्ट्री हैं जो सीजनल इंडस्ट्री हैं। तो जो सीजन के हिसाब से बनाते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिनमें जो फ्रूट्स जब आता है वो उस तरह से लेते हैं, उसी तरह से अलग अलग के उनकी शिफ्ट का या उनकी प्रोसेस का वो अलग अलग डिमार्केशन करके अलग अलग फैक्ट्री के हिसाब से डील करते हैं। तो यह आपकी जो मेन प्रोसेस है उस पर निर्भर करता है, किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं उस पर निर्भर करता है, एम्प्लॉयर पर निर्भर करता है कि वह एक लाइसेंस लेना चाहता है या बहुत सारे लाइसेंस लेना चाहता है। लेकिन एक्ट में प्रावधान है, यह आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को बहुत बड़े प्रमाइसेस ले लेते हैं, वो दूसरा प्रमाइसेस बनाकर एक रेंट पर देते हैं, तो उसमें भी जो उनका रेंट होल्डर है वो अपनी अलग फैक्ट्री बनाकर चला सकता है। तो इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप हमें लिखते रहिए, मैं इसी तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और उनकी समस्याएं भी आने दीजिए। मैं एक एक समस्या पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपकी मदद करने को सदैव तत्पर।